नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का यानी एचएलबी का नजरी नक्शा यानी लेआउट मैप कैसे तैयार करें। जी हाँ, इस वीडियो के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि नजरी नक्शा कैसे तैयार करें। एक नजरी नक्शा तैयार करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, नजरी नक्शा में पहले कौन सा काम किया जाता है, उसके बाद कौन सा काम किया जाता है। तो इस नजरी नक्शा के आधार पे आपकी जो हाउस लिस्टिंग होगी वो आपको कराई जाएगी। तो चलिए पहले नजरी नक्शा तैयार करने की विधि हम जानते हैं और समझते हैं उसके एक एक स्टेप को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। ये वीडियो लंबा जरूर हो सकता है लेकिन एक वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं भी इंफॉर्मेशन आपको समझ नहीं आती आप वीडियो को दोबारा देखें, उसको पॉज करके जरूर देखें। चलिए पहले हम आज के सत्र के उद्देश्य के बारे में जानते हैं, यानी सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वीडियो में जो हम आपको जो बताएंगे, तो इस वीडियो में हम एचएलबी लेआउट मैप के तत्वों और उसके भागों को समझना जानेंगे, यानी उसको समझेंगे। प्रगणक द्वारा एचएलबी लेआउट मैप तैयार करना। अब देखिए समस्या है कि उसके कौन कौन से तत्व हैं। एचएलबी यानी नजरी नक्शा को वो समझना है। उसके बाद प्रगणक तैयार करेगा एचएलबी लेआउट। तो क्या सिर्फ प्रगणक तैयार करेगा? तो पहले समझ लेते हैं कि नजरी नक्शा आखिर बनाना कब है और क्या सिर्फ प्रगणक तैयार करेगा या सुपरवाइजर भी तैयार करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2 मई से आपको ये कार्य शुरू हो रहा है। तो 2 मई से लेके 4 मई तक आपको ये नजरी नक्शा का खाका तैयार करके रख लेना है, क्योंकि उसी के आधार पे आपको हाउस लिस्टिंग करनी है। जी हाँ, हाउस लिस्टिंग आपको उसी आधार पे करनी है। तो नजरी नक्शा जब तक नहीं होगा प्रश्न 33 नहीं पूछे जाएंगे। तो 2 से लेके 4 मई तक आप नजरी नक्शा तैयार कर लेंगे, रफ में पेंसिल से कर लेंगे। ठीक है, जब पूरी तरह से एकदम वो वेरीफाई हो जाएगा, सब कुछ ओके हो जाएगा, तब उसको पेन से आप करेंगे। मेरा अपना सुझाव है, बाकी आप को जो प्रशिक्षण में बताया जा रहा है उसे जरूर मानेंगे। 4 कर लेंगे, पेंसिल से करेंगे। इसे कौन करेगा? इसे करेगा आपको प्रगणक करेगा। क्लियर है? इसके प्रगणक आपको कर लेगा। प्रगणक को जितने भी ब्लॉक मिले होंगे अलग अलग, मान लीजिए कि एक सुपरवाइजर के पूरे खंड में कई एचएल भी हो सकते हैं। तो मान लीजिए सुपरवाइजर को भी बनाना है, तो सुपरवाइजर क्या करेगा? आपको पर्यवेक्षक जो है, तो उस पर्यवेक्षक में मान लीजिए एक पर्यवेक्षक के पास आपको 6 आपको प्रगणक होते हैं। तो सभी प्रगणक अपने अपने नजरी नक्शा को तैयार कर जब देंगे पर्यवेक्षक को, तो इन सबका कंबाइंड एक नजरी नक्शा तैयार करेंगे। कौन? पर्यवेक्षक साहब। और प्रगणक कब तैयार करेंगे? 2 से लेके 4 मई तक, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं कि इस नजरी नक्शा में कौन कौन सी चीजें हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और कैसे करेंगे। चलिए हम उसको देखते हैं। अब देखिए एचएलबी लेआउट यानी हाउस लिस्टिंग ब्लॉक लेआउट यानी नजरी नक्शा मैप में क्या क्या होना चाहिए। तो प्रगणक द्वारा, अब यहां हम एक एक करके देखते चलेंगे। प्रगणक द्वारा आवंटित प्रत्येक एचएलबी के लिए लेआउट मैप तैयार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, हर प्रगणक को उसका एचएलबी दिया गया। हर प्रगणक के को जो एचएलबी अलॉट किया है, उस हर प्रगणक को अपना लेआउट मैप यानी नजरी नक्शा तैयार करना है। अब लेआउट मैप में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी। कौन कौन सी सूचनाएं होंगी ये मैं आपको बताता हूं। कौन कौन सी सूचनाएं होगी, यानी एचएलबी का लोकेशन का विवरण, यानी एचएलबी जो लिस्टिंग ब्लॉक है उसका लोकेशन क्या है। उसके बाद एचएलबी क्षेत्र में उपलब्ध सभी भवनों, प्रत्येक भवनों में बिल्डिंग नंबर और जनगणना भवनों की संख्या। जी हाँ, उसमें क्या होगा? एचएलबी के क्षेत्र में सभी भवन, जितने भी भवन होंगे, और प्रत्येक भवन का बिल्डिंग नंबर होगा और जनगणना भवनों की संख्या होगी। क्लियर है? जनगणना भवन यानी उसके मकान, सेंसस हाउस। अब देखते हैं तीसरा, स्कूल, कॉलेज, पुलिंग स्टेशन, हेल्थ सेंटर, पंचायत घर, पोस्ट ऑफिस, सार्वजनिक उपयोगिता वाले स्थल, पूजा स्थल आदि जैसे महत्वपूर्ण स्थान लैंडमार्क के रूप में होंगे। आपको लैंडमार्क जरूर देने हैं ताकि इससे आइडेंटिफाई हो सके कि आपके हाउस लिस्टिंग ब्लॉक में कौन सा चीजें कैसे है। उससे इस लैंडमार्क के माध्यम से आपको वेरीफाई हो जाता है, जस्टिफाई होता है, आपके पूरे मैप को किया जाता है। इसलिए वेरिफिकेशन के लिए भी लैंडमार्क बड़ा जरूरी है। चलिए हम देखते हैं आगे और क्या चीजें चाहिए। 10 महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताएंगे प्रगणक के लिए। अब कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे प्रगणक को ध्यान रखना है। अब देखिए पहला है, लेआउट मैप तैयार करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपको दिए गए एचएलबी के अंदर संपूर्ण एरिया पूर्णतः कवर हो। जी हाँ, ऐसा नहीं कि कोई आप छोड़ेंगे प्रगणक,
प्रगणक किस चीज को ध्यान रखेंगे, सुपरवाइजर जो होते हैं वो लैंडमार्क उठाते हैं और वो एक तरह से आपको मोटा मोटी तैयार करते हैं नजरी नक्शा, लेकिन पूरी तरह से फोकस्ड जो है और संपूर्ण एरिया कवर प्रगणक करता है। चलिए दूसरा क्या है, क्या ध्यान रखना है, लेआउट मैप में अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाए जाने चाहिए, जैसे कि आवासीय, सब कुछ दिखाया जाना चाहिए उसमें लेआउट मैप में। गैर आवासीय, आवास सह अन्य उपयोग, खाली घर एवं खाली जगह है जिसमें खेत आदि भी शामिल है। ऐसा नहीं है खेत है उसको छोड़ देंगे, ये सब चीजें आपको दिखानी है। तो कैसे दिखाया जाएगा, कि आपको लिखना है कि फोटो बनाना है, कैसे फोटो बनाना है, सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद अगर सिस्टमेटिक हाउस नंबरिंग उपलब्ध है तो लेआउट मैप पर दिखाएं। अगर सिस्टमेटिक रूप से आपने हाउस नंबरिंग अगर दिया है, बिल्डिंग नंबर भी है, हाउस नंबर भी है, ये बिल्डिंग नंबर कैसे दिया जाएगा, बिल्डिंग किसे कहते हैं, हाउस किसे कहते हैं, मैं अलग वीडियो में इसके लिए आपको सारी चीजें बता दूंगा। इसमें नजरिया नक्शा को समझिए। अब ध्यान रखिए, अगर सिस्टमेटिक है तो उपलब्ध है, मान लीजिए कोई हाउस यहाँ है, कोई बिल्डिंग उधर है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अगर सिस्टमेटिक व्यवस्था है तो हाउस नंबर भी आप उसमें दिखा दें। चलिए आगे देखते हैं। चौथा, अगर कोई सही हाउस नंबर सिस्टम नहीं है तो बिल्डिंग को ध्यान रखिए, बिल्डिंग्स को लगातार नंबर दें और उन्हें लेआउट मैप में लिखें। HLO मैनुअल में दिए गए निर्देशों को भी आपको देखना है। क्लियर है। चलिए पांचवा, लेआउट मैप हर HLB के लिए 2 प्रतियों में तैयार करना है। ध्यान रखिए कितने प्रतियों में तैयार करना है, 2 प्रति में तैयार करना है। न सिर्फ प्रगणक तैयार करेंगे, सुपरवाइजर भी आपको तैयार करेंगे। अब देखते हैं अगला कौन सा बिंदु है, छठा, अलग अलग HLB को बांटने वाली सीमा को साफ तौर पर चिन्हित किया जाना चाहिए। आपका जो HLB का जो सीमा है, बाउंड्री है, उसको स्पष्ट रूप से दिखानी पड़ेगी, उसको एकदम दिखना चाहिए बोल्ड में। सातवां, अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है, किसका, ये HLB बांटने वाली सीमा का, कि किसी गांव वार्ड में हाउस लिस्टिंग से कोई भी हिस्सा या घर छूटे नहीं, इसलिए उसको स्पष्ट रूप से करना होगा। ध्यान रखिएगा, इसको खासकर आपको सुपरवाइजर को ध्यान रखना होगा, क्योंकि कई सारे ब्लॉक को मिला के उनको अपना नजरी नक्शा तैयार करना है, तो वो इस तरह से करेंगे कि वो सीमा पता चले कि कहां से तक सीमा उनकी अपनी है और कौन कौन सा ब्लॉक किस सीमा के अंतर्गत आता है। 8वें बिंदु को देखें, इसी तरह किसी भी हिस्से या घर को एक ही समय में एक से ज्यादा HLB में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी दोहराव नहीं हो इन सब चीजों का, इसीलिए कहा जाता है। अब देखिए 9वां, आवंटित किए गए HLB क्षेत्र में किसी भी विसंगति की सूचना सुपरवाइजर के जरिए अपने चार्ज ऑफिसर को दे। प्रगणक की बातें चूंकि हो रही हैं, तो प्रगणक किसको देगा, सुपरवाइजर को, और सुपरवाइजर किसको देगा, चार्ज पदाधिकारी। अगर कोई भी विसंगति है तो आप इस हायरार्की का इस्तेमाल करें। उसके बाद 10वां क्या है, अंतिम HLB लेआउट मैप 2 कॉपी में अपने सुपरवाइजर को वेरिफिकेशन और चार्ज अभी ऑफिसर को सबमिट करने के लिए दें। ध्यान रखिएगा, अंतिम HLB लेआउट मैप क्या है, 2 कॉपी में सुपरवाइजर को दीजिए, जो उसे वेरीफाई करेगा, उसका वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद वो चार्ज ऑफिसर को सबमिट करेगा। 2 आपको देना है, और इस वेरिफिकेशन के आधार पे आपको जो प्रगणक है, सुपरवाइजर है, वो भी 2 नजरी नक्शा तैयार करेगा और वो आपके नजरी नक्शा को अटैच करते हुए आगे उसे चार्ज ऑफिसर को सबमिट करेगा। अब हम जानेंगे HLB सीमा। अब देखिए बाउंड्री जो है, आपकी HLB होगी, हर प्रगणक की HLB का मतलब समझिए हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, यानी जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उसकी बाउंड्री, तो उसकी बाउंड्री आप ऐसे ऐसे की जा सकती है, ऐसे ऐसे की जा सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ लिखा क्या हुआ है, नोट प्लीज गिव द नंबर और नेम ऑफ नेबरिंग हाउस लिस्टिंग पॉपुलेशन एनुमरेशन ब्लॉक और विलेज ऑन ऑल द 4 डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। यानी आप अपने लेआउट का चौहद्दी जरूर दें, बाउंड्री दिखाएं, उसके बाद चौहद्दी लिखेंगे, भाई आपके उत्तर में क्या है, आपके पूरब में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है। जब नजरी नक्शा मान लीजिए आप तैयार कर रहे हैं, मान लीजिए आपका नजरी नक्शा ऐसे, तो इस एरिया में कौन सा चीज पड़ता है, इधर कौन पड़ता है, इधर कौन पड़ता है, आपको बताना पड़ेगा, चौहद्दी बताना। जैसे नक्शा बनाया जाता है उसमें बताया जाता है इस इधर ये है, मेरे घर के इधर, ऐसा ही आपको यहाँ चौहद्दी उसको बतानी है। अब चलिए जानते हैं कि नजरी नक्शा निर्माण में प्रयोग होने वाले प्रतीक चिन्ह। अभी हम लोगों ने बाउंड्री के बारे में थोड़ा सा जाना, अभी चूंकि हम प्रतीक चिन्ह पे चल रहे हैं तो बाउंड्री के बारे में हमने थोड़ा जाना और इसको एलोबरेट करेंगे हम। आइए प्रतीक चिन्ह को समझते हैं। पहले देखिए उपयोग, भवन नंबर हम कैसे वहां देंगे, ध्यान रखिएगा, भवन नंबर, उपयोग, यहाँ प्रकार है, यहाँ पक्का है और यहाँ आपको कच्चा है। अब देखिए कोई भी भवन जो है आवासीय है, जिसमें कोई रहता है, तो आप उसे कैसे करेंगे, उसको आप ऐसे ये वर्गाकार आपको
बनाना है। अगर वो आवासीय है लेकिन कच्चा है तो कैसे बनाएंगे, इसको ट्रायंगल शेप में यानी त्रिभुजाकार बनाएंगे। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ बीच में लिखा हुआ है 10 और नीचे लिखा हुआ है 3। यहाँ बीच में लिखा हुआ है 15, नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो है 10 का मतलब है इस भवन का नंबर 10 है, और नीचे ब्रैकेट में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है इस भवन में 3 मकान है। स्पष्ट है, इस भवन में 3 मकान है। और ये भवन कैसा है, चूंकि चरबो आपको वर्गाकार है, ये आपको पक्का है। अब देखिए यहीं आते हैं, ये त्रिभुजाकार है तो यानी ये आवासीय है लेकिन ये कच्चा है। और अंदर क्या लिखा है, 15। 15 का मतलब इस भवन का नंबर 15 है, और नीचे यहां अंदर में कुछ नहीं लिखा है, यानी इस एक भवन में एक ही मकान है, यानी एक ही परिवार यहाँ रह रहा है। अब चलते हैं गैर आवासीय। अब गैर आवासीय में देखिए आपको वर्गाकार ये भी है लेकिन इसमें ऐसे क्या है, कटिंग है, इसका मतलब ये गैर आवासीय है। ये बिल्डिंग है लेकिन ये आवासीय नहीं है, इसमें कोई निवास नहीं करता है। हो सकता है कार्यालय हो, दुकान हो, अन्य भी कई चीजें हो सकती हैं। और बीच में क्या लिखा है, 19, यानी इसमें जो है इसका भवन का नंबर 19 है। उसी तरह आपको गैर आवासीय में त्रिभुजाकार ही है लेकिन इसमें कटिंग है तो इसका मतलब ये गैर आवासीय है, और बीच में 3 लिखा है, इसका मतलब इस भवन का नंबर 3 है। इस भवन का नंबर 3 है। अगर इसमें मैं देखूं, ये भवन का नंबर 3 है, नंबर, और ये मकान की संख्या है, ठीक है। ध्यान रखिए, इसमें 3 मकान है, इस भवन का नंबर 10 है लेकिन इसमें 3 मकान है। ऐसा नहीं है कि तीनों मकान की संख्या यहां लिखी, 3 मकान का उसका पर्टिकुलर नंबर लिखा है, इसमें 3 मकान हैं। अब इस तीनों मकान के नंबर अलग हो सकते हैं, वो 001, 002, 003 आपको हो सकता है, लेकिन आपको वो मकान नंबर कैसे होगा हम बाद में बताएंगे, नंबरिंग कैसे दिया जाएगा, ठीक है। मकान की संख्या और मकानों की संख्या, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। यानी इस बिल्डिंग में 3 मकान है, अगर मान लीजिए बिल्डिंग है, इसमें आपको 3 मकान है, ये एक मकान एक नंबर एक नंबर 3 हो गया, लेकिन इसकी संख्या क्या दी गई है, इसका नंबरिंग क्या हुआ, सीरियल नंबर क्या है, वो सीरियल में नंबर नहीं है, ये उसकी संख्या मात्र है। इसको ये समझना है, बाद में कैसे होगा हम आपको बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब सड़क, रेलवे लाइन, मान लीजिए चूंकि मैंने यहां लिख दिया पक्का रोड, अगर आप होगा तो आप उसको इस तरह से दिखाएंगे, पक्का रोड होगा। कच्चा रोड होगा तो आप इस तरह से दिखाएंगे। पाथवे होगा तो आप इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। अब रेलवे लाइन होगा तो आप इस तरह से दिखाएंगे। इसको आप वीडियो को रोक के जरूर देखिएगा। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, नदी होगा तो आप नदी को इस तरह से दिखाएंगे। कैनाल होगा तो आप इस तरह से दिखाएंगे, जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ से कट गया है तो कैनाल हो रहा है, नहर है, तो आप अगर कटता है तो उसको आप इसी तरह से यहाँ से दिखा सकते हैं। पौंड, कोई तालाब है तो आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। अब देखिए, कुआं, नल, हैंडपंप, उसका जो प्रतीक चिन्ह है इस तरह से है। टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर का, मस्जिद का, चर्च का, गुरुद्वारा का, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये है तरीका। ऐसा नहीं है कि मंदिर है आप उसको इस तरह से दिखा दें, नहीं, उस तरीका बताया गया, आप इसको उस तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए, स्कूल है, डिस्पेंसरी है, पंचायत घर है, पोस्ट ऑफिस है, आप इस तरह से लिख के यहाँ बीच में आपको चारखाने में बनाया गया है, वर्गाकार बनाया गया है, यहाँ लिखा हुआ है, एस माने स्कूल, डी से डिस्पेंसरी, पी से पंचायत, पीओ से पोस्ट ऑफिस हो सकता है। आप इस तरह से वहां अगर आप छोटे में लिख सकते हैं, जो विजिबल है आप जरूर लिखिए कि जो दिख जाए, नहीं दिखता है तो एसटीपी आप कर सकते हैं। अब देखिए, चलिए बताते हैं। अभी मैं जो बात कर रहा था कि भवन नंबर, मकान नंबर की बात, भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर का लेआउट, नंबर का लेआउट मैप में प्रदर्शन, क्योंकि हम टोटली बात समझ रहे हैं मैप में। अब देखिए, मान लीजिए कि बिल्डिंग का नंबर है 9, वो है पक्का, अब वो है आवासीय। अ नंबर ऑफ सेंसस हाउस, यानी उस बिल्डिंग में 2 मकान है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, 9 नंबर ये लिखा हुआ है, चरखौना बना है यानी पक्का मकान है, और 2 उसमें बिल्डिंग मकान है तो ये 2 लिखा हुआ है। इसी तरह से आप समझ सकते हैं। बिल्डिंग नंबर 10 ये पक्का है लेकिन नॉन रेसिडेंशियल है, और इसमें एक आपको मकान है। तो जैसे मैंने उसको समझाया, यहां आपने इसको वर्गाकार बना दिया, काट दिया, यानी वो नॉन रेसिडेंशियल होगा, उसमें 10 लिखा यानी इस बिल्डिंग का नंबर 10 है। और चूंकि एक इसमें मकान है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, वो सेल्फ अंडरस्टूड है। उसी तरह से आपको कच्चा वाले को देखना है, क्लियर है, आप इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, अगर कृपया भवन और जनगणना मकान नंबर आवंटन के संबंध में विस्तृत अध्ययन के लिए निर्देश पुस्तिका का संदर्भ भी जरूर लें, ठीक है। ये मैं अपने तरीके से और अपने जानकारी के अनुसार बता रहा हूं, लेकिन संदर्भ पुस्तिका को आप हमेशा प्रेफरेंस दे, उसको प्राथमिकता दे। अब है
HLB लेआउट मैप तैयार करने से पहले की जरूरी शर्तें क्या है, जो स्पेशल और इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जिसे आपको जानना जरूरी है। अब देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर में बताए गए सभी लोकेशन डिटेल को HLB मैप यानी प्रिंटेड कॉपी और CMMS से मिले असाइनमेंट मैसेज के साथ वेरीफाई करें। यानी आपको HLB में कौन सा जगह मिला है, आपको वो लोकेशन सही है कि नहीं, वेरीफाई हो लेना है जो आपको अलॉट हुआ है HLB ब्लॉक। उसके बाद आप HLU में दिए गए लिंक का इस्तेमाल करके असाइन किया गया HLB मैप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसे HLB लेआउट मैप बनाने के लिए संदर्भ के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, चूंकि एक रूप में समझ आपको स्पष्ट नहीं हो गया होगा, मैं आपको बताता हूं। जब आपको HLB ब्लॉक अलॉट हो जाएगा, आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा, तो आप लॉग इन कीजिएगा तो एक खाका आपके पास मिल जाएगा कि इस एरिया में ये HLB ब्लॉक आपका है और इसका फोटो भी मिलेगा। आपको कैसे देखेंगे हम आपको आगे बताते हैं। अब देखिए, तीसरा है सुपरवाइजर के साथ आवंटित किए गए HLA एरिया में जाएं और HLB की सही बाउंड्री समझने के लिए संपूर्ण HLB एरिया का भ्रमण करें। ध्यान रखिएगा, आपको पहले क्या करना है, वेरीफाई हो जाना है कि आपको जो एरिया मिला है उसी का प्रिंटेड कॉपी और असाइनमेंट मैसेज है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोई अलॉट कोई और एरिया है और वेरीफाई मैसेज और इत्यादि जो आपको मटेरियल्स मिल रहे हैं वो कहीं और का मिल रहा है। उसके बाद आप लिंक जो दिया गया है HL ऐप का, वहां से आप डाउनलोड करके कुछ चीजें देख सकते हैं, अपने HLB ब्लॉक का खाका देख सकते हैं और सुपरवाइजर के साथ उस एरिया में जाकर और HLB की सही बाउंड्री को समझ कर और उसका भ्रमण जरूर करें, समझ लें। उसके बाद आपको अगर देखा जाए तो आपको है चौथा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। ये वीडियो मैं आपके सहायता के लिए जरूर बना रहा हूं, लेकिन वहां भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से कही गई हैं, तो प्रेफरेंस आप हमेशा इंस्ट्रक्शन मैनुअल को दें। लेआउट मैप बनाने के लिए सिर्फ दी गई खाली लेआउट मैप सीट का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, जो खाली जगह दी गई है उसका ही इस्तेमाल करना है। HLB एरिया में उपलब्ध बिल्डिंग नंबरिंग के क्रम को समझें। ठीक है, HLB एरिया में जो बिल्डिंग नंबर उसके क्रम को हमेशा आपको समझना है। अगर सिस्टमेटिक नंबरिंग मौजूद नहीं है तो HLU मैनुअल में दिए गए निर्देशों के अनुसार बिल्डिंग नंबरिंग आवंटित करें। चलो हम बताएंगे कैसे नंबरिंग करनी होती है, किस एरिया से शुरू करना होता है, वो हम आगे बताएंगे भी आपको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, 5 स्टेप है, ये 3 दिन में आपको करना है। जैसे मैंने बताया था 2 से लेके 4 तक, 2 3 4, ये 5 स्टेप आपको 3 दिन में करना है। पहला क्या है, आपको अपने HLB जो अंडरस्टैंडिंग HLB मैप को समझना है। ठीक है, नो योर HLB एरिया, आपको अपने HLB एरिया को जानना है। तीसरा क्या है, ड्रॉ रोड एंड फिजिकल फीचर। ठीक है, रोड और फिजिकल फीचर है वो आपको करने हैं, मैं इसको आपको फिर से बताऊंगा, लेकिन पर या क्या करना है, रोड और जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो उस एरिया में है, ये कह सकते हैं कि लैंडमार्क, उसको भी आपको ड्रॉ करना है। जो रोड पहले से बना हुआ है, कुछ ऐसी चीजें हैं, पॉन्ड इत्यादि हैं, वो सब बना देना है। चौथा, मार्क बिल्डिंग विथ नंबर, जो बिल्डिंग दिया गया है उसके नंबर के साथ उस पर लिखे। जब तक घूमिएगा नहीं, नंबरिंग नहीं कीजिएगा, कैसे पता चलेगा। आपको नंबरिंग करना होगा और ये नंबरिंग सब 2 और 3 में कर लेना है बिल्डिंग का। और ध्यान रखिए, एक परगना को 150 बिल्डिंग मिलती है और उसमें रहने वाली की संख्या 150 के आसपास ही मिलती है। 700 आपको से 800 उसमें रहने वाली जनसंख्या होगी। उसके अलावा अब बिल्डिंग एक है तो उसमें कितने मकान हैं, तो कहीं एक होगा, कभी 2 मकान होंगे। इस तरह से उसकी संख्या आप 3 से 400 मान सकते हैं। चलिए, ये बताया नहीं जा सकता। चलिए, 5वां, ड्रॉ लैंडमार्क विथ नेम। अब आपको उसके अंदर जो लैंडमार्क्स है उसको आपको पुट करना है। ठीक है, बिल्डिंग बना दिया, लैंडमार्क आपको, लैंडमार्क क्या करता है, आपको उस एरिया में पहुंचने में सहायता करता है। ये 5 जो है आपको 3 दिन के अंदर कर लेना। उसके बाद ये जब चीजें हो गई तो छठा है क्रॉस वेरिफिकेशन बाय सुपरवाइजर। अब आपको ये 3 दिन के बाद क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सारा का सारा मैप किसको दे देना है, सुपरवाइजर को सुपुर्द कर देना है। अगर इसमें कोई गलती हुई आप फिर वो संपर्क करेगा या चार्ज अधिकारी को वो रिपोर्ट कर देगा। 7वां है फाइनलाइज होगा और उसके बाद ये अपडेट द मैप एंड ऐड और रिमूव बिल्डिंग। अब यहाँ फाइनलाइज कब होगा, मान लीजिए सुपरवाइजर ने कुछ कहा कि ये चीजें देख लीजिए, तो आपको जो जोड़ना है, नया जोड़ना है, कोई नया पुराना हटाना है, तो ये काम आप 7वां करेंगे। 5 तो 3 दिन में करना है, उसका 8वां है सबमिट। क्लियर है। अब चलते हैं लेआउट मैप तैयार करने की प्रक्रिया। अब HLB मैप को समझिए। HLB एरिया का पूरा लेआउट समझने के लिए HLB ऐप में डाउनलोड किए गए HLB मैप को ध्यान से देखना है। ध्यान दें, मैप में उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की होती है। आप सब शिक्षक हैं, आपको पता है कि बहुत सारे लोग नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, मैं तो उन सबको भी बता दूं कि मैप का जो ऊपर वाला एरिया होता है हमेशा उत्तर होता है। अब देखिए, अगर दूसरा पॉइंट है, अपने HLB एरिया को जाने। अपने HLB एरिया को जरूर जानना, पूरी तरह से उसका भ्रमण जरूर करें।
लेआउट, आने जाने के रास्तों, भवनों और जरूरी जगहों को अच्छी तरह समझने के लिए एचएलबी एरिया को घूमें। जब तक नहीं घूमेगा चीजें नहीं क्लियर होंगी। सड़कें और फिजिकल फीचर्स बनाएं। जो सड़कें हैं और जो फिजिकल फीचर ना, आपको पॉन्ड और ये सब चीजें जो है, जो स्थायी रूप से बनाई गई हैं, जिससे आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि इसके बाद क्या है, कौन सा बिल्डिंग, ये रास्ता किधर से किधर जाता है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहाँ आपको पोखरा है तो यहाँ मंदिर है इत्यादि, इन सब चीजों को जरूर कर दें। उसके बाद है डाउनलोड किए गए एचएलबी मैप और फील्ड ऑब्जर्वेशन के आधार पर सभी सड़कें, गलियां और लेन बनाएं। एचएलबी एरिया में मौजूद जरूरी प्राकृतिक और फिजिकल फीचर्स जैसे नहरें, जैसे मैं बता रहा था, नालियां, खुले इलाके, खेत, पानी के स्रोत, रेलवे लाइन वगैरह को साफ तौर पर कर दें। तो आपको मैं आगे बताता हूँ कौन कौन सी चीजें आप पहले लिखेंगे तब आसानी से बन जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब चौथा क्या है, भवनों के पर नंबर लिखें। उसके बाद आपको भवन का नंबर भी जाके लिख देना पड़ेगा, तभी तभी ना आप जब नजरी नक्शा बनाइएगा तो उसमें भवन का नंबर डालिए कि यहाँ हमने ये भवन का नंबर दिया है। अब भवनों के नंबर लिखें, आप घबराइए नहीं, मैं आपको एक एक करके, और चीजें अगर कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं आगे जब भी चीजें और विस्तार होंगी तो उस चीजें समझ में आ जाएगी। वीडियो का अंत होते होते सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, भवन पर नंबर लिखें। उत्तर पश्चिम कोने से शुरू करके, हमेशा ध्यान रखिए जब भी मैप बनाना शुरू होगा वो कहां से शुरू होगा, उत्तर पश्चिम के कोने से शुरू होगा। शुरू करके सिस्टमेटिक तरीके से दक्षिण पूर्व कोने की ओर बढ़ते हुए, ध्यान रखिएगा, सिस्टमेटिक तरीके से खत्म कहां होगा, दक्षिण पूर्व में होगा। कैसे चलेंगे, आप सामने चलेंगे कि लेफ्ट चलेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। सभी इमारतों को उनके टाइप और इस्तेमाल, जैसे कच्चा, पक्का, रहने वाले और गैर रहने वाले के अनुसार मैप में दर्शाना है। अब देखिए, स्कूल, पार्क, पूजा स्थल, कार्यालय, दूसरी खास जगहों को लैंडमार्क बनाए। किसको, आपको स्कूल को, पार्क को, पूजा स्थल को, कार्यालय को, ये कुछ जो खास स्पेशल जगह है जिसको लैंडमार्क बनाए, जो एचएलबी एरिया में पहचानने और ढूंढने में मदद करते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि ये किसी चीज को वेरीफाई करने में, यानी उसको जानने में ये मदद करते हैं लैंडमार्क। सुपरवाइजर के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर करें। आवंटित किए गए एचएलबी के पूरे कवरेज की पुष्टि करने के लिए सुपरवाइजर से बात करें। सुपरवाइजर से कहें कि वो सुपरवाइजरी सर्कल के दूसरे परगना के द्वारा तैयार किए गए लेआउट मैप के साथ क्रॉस चेक करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई एरिया छूटा नहीं है या ओवर या डुप्लीकेट नहीं हुआ। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि उसका एचएलबी का कुछ हिस्सा आपके एचएलबी में घुस गया और आपका किसी और में हो गया। इसके लिए आपको एक बार सब प्रगणकों से मिलकर सुपरवाइजर के अंतर्गत रह के और सुपरवाइजर के आपको देख रेख में इस चीज को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं सातवां, फाइनल करें। एचएल के पहले 3 दिनों के दौरान तैयार, अब देखिए एचएलओ के पहले जब लिस्टिंग होगी तो पहले 3 दिनों के दौरान किए गए लेआउट मैप को पहले ड्राफ्ट के रूप में माने। ध्यान रखिएगा, उसको फाइनल नहीं बनाना है, पेंसिल से ही बनाइए। ड्राफ्ट यहाँ कहा भी जा रहा है, ड्राफ्ट के तौर पे माने। एचएलओ ऐप के जरिए एचएलओ डाटा कलेक्शन पूरा होने के बाद, जब पूरा डाटा कलेक्ट हो जाता है तब इसको फाइनल वाला मामला माना जाता है। पूरा होने के बाद लेआउट मैप को रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से कोई भी छूट हुई बिल्डिंग जोड़ने या गलती में शामिल की गई बिल्डिंग को हटाने के लिए उसे अपडेट करें। पेंसिल से बनाए रहिएगा, तब ने मान लीजिए कोई छूट छाट हो गया होगा तो उसको मिटा के नया ऐड कर सकते हैं। चाहे उसके अंदर कोई छूट गया हो, मान लीजिए 10 है और इसके अंदर आपने पहले से 11 दिया है और इसके अंदर एक बिल्डिंग है जो आपसे छूट गया है, तो उसको क्या लिखा जाता है, 10/1 लिखा जाता है। तो ये आप जब जब नजरी नक्शा फाइनल बना लिए रहिएगा तो कैसे इसको जोड़ पाइएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। जमा करना, फाइनल लेआउट मैप की 2 कॉपी सुपरवाइजर के जरिए चार्ज ऑफिसर को सौंपी जाएगी। स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं आपको कैसे लेआउट के चीजें दिखेंगी। अब चार्ज अधिकारी जो आपको लेआउट मैप संदर्भ के लिए देंगे, वो आप जब लॉगिन कीजिएगा एक एलिमिनेटर के रूप में, तो आपके लॉगिन में जब लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे 3 डंडे होते हैं, इसी पे क्लिक कीजिएगा तो वहां आपको दिखेगा एचएलबी मैप दिखेगा और इस पीडीएफ को डाउनलोड। अब देखिए ऐसे ही आपका एचएलबी मैप ऐसे ही रेड लाइन में ये दिया रहेगा, चौहदी इधर सब लिखा रहेगा, तो आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे कि आपका एरिया इतना ही है। अब आपको अपना नजरी नक्शा इस बिल्डिंग से, मान लीजिए कि उत्तर पश्चिम अगर ध्यान दिया जाए तो ये उत्तर पश्चिम बनता है, इसी तरह से आपको यहां से करते हुए इस एरिया में आके समाप्त कर देना है। अब आपको ऐसे जाना है कि ऐसे जाना है, ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बिल्डिंग तो दिख गया, अब आपको मोटा मोटी अंदाजा हुआ कि मेरा काम इतना ही है, तो कैसे आप डाउनलोड करेंगे, वहां से ऐप में जब 2 तारीख को वो आपको लिए एक्टिव हो जाएगा तो आप वहां से कर सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं कि पहले कौन सा काम, लेआउट मैप की ये सीट है। क्लियर है,
जब आपको बुक मिलेगी आपको लेआउट की शीट की एक फॉर्मेट में मिलेगी, आपको ब्लॉक से भी सामग्री में मिलेगी। अब प्रगणक द्वारा तैयार किए जाने वाली एचएलबी लेआउट मैप की शीट ऐसे ही है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसमें सबसे पहला चीज आपको क्या डालना है, लोकेशन और डिटेल आवंटन पत्र के अनुसार, जो आपको पत्र आवंटित किया गया उसके अनुसार इसमें लोकेशन डिटेल डालनी है। उसके बाद प्रतीक चिन्ह, इसमें नीचे लोकेशन डिटेल डालने के लिए आपको ये खाना है, दूसरा है प्रतीक चिन्ह आपको के लिए ये ब्लॉक बना हुआ है। उसके बाद है तीसरा एनुमरेटर और सुपरवाइजर का डिटेल आपको इस ब्लॉक में डालने हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे वाली स्थिति में। अब देखिए ये मैप है, अब मैप आपको इसी खाली एरिया में बनाने हैं। अब इसमें आपको दिशा दिखानी है, दिशा है मैं आपको बताता हूं कैसे दिशा है। आपको ये जानना है कि ये आपको नॉर्थ है, ये साउथ है, ये आपको हिस्सा हो गया उत्तर और ये दक्षिण, इसको आपको इसी तरह से समझ के इसको करना है। उसके बाद अगर उत्तर है तो ये आपको पश्चिम हो रहा है, ये पश्चिम हो रहा है और ये पूरब हो रहा है। उसके बाद आप अगर ध्यान देंगे अपने मैप को तो ये आपको उत्तर पश्चिम एरिया हो गया, ये आपको उत्तर पूर्व एरिया हो गया, ये दक्षिण पश्चिम एरिया हो गया, ये दक्षिण पूर्व एरिया हो गया। मैप की स्थिति ऐसी बनती है, इसको जैसे आप मानिएगा, उत्तर मानना नहीं है, मैप इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होता ही है, इसी तरह से आपको काम करने हैं। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट आपकी ये रहेगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से आपको स्टार्ट करना है और एंडिंग पॉइंट आपका ये होगा। ध्यान रखिएगा ये कौन सा पॉइंट में अगर ध्यान दिया जाए तो कौन सा है, ये नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना था ना। अब देखिए यहाँ कैसे चलना है, यहां से आपको इधर चलना है कि आपको इधर चलना है। आप चलिए देखें, अब देखिए आपको कैसे चलना, इसी तरह चलना है, आपको ऐसे नहीं जाना है, ऐसे नहीं जाना है, आपको यहां से ये आपको ये घूम रहा है सांप की तरह, इसी तरह से चलते हुए आपको ऐसे करते हुए यहाँ पहुंच जाना है। इस तरह से नजरी नक्शा में आपको काम करना है। इसी तरह से आप जब भवन की नंबरिंग कीजिएगा तो आप इसी तरह से काम कीजिएगा और नजरी नक्शा में आप इसी तरह से भवन के नंबर दिखाइएगा। काम आपको जब जाके करना है तो आप ऐसे ही कीजिएगा। आगे चल के देखते हैं कि एचएलबी की सीमा बनाए, कैसे बनाए। अब देखिए आपके नियुक्ति पत्र में, यहाँ पहला बिंदु को समझिए, आपके नियुक्ति पत्र यानी अपॉइंटमेंट लेटर के साथ दिए गए एचएलबी ऐप डाउनलोड किए गए एचएलबी मानचित्र को देखकर एचएलबी सीमा बाउंड्री खींचे। अब दिया गया उस तरह से बाउंड्री खींचते, आपको बताया था ना वो फोटो इमेज गूगल मैप का था, उस तरह से आप क्या कीजिए उसका बाउंड्री खींचे। अब देखिए बाउंड्री इसको ऐसे खींचना है, आपको बताया था कैसे बाउंड्री वहां खींचा हुआ है, बिंदु बिंदु था और ये था। अब क्या है ये बोल्ड है, इस तरह से बाउंड्री खींच लिया। अब कहाँ होगा एचएलबी ऐप में जो आपको पीडीएफ मिला होगा ना, उसमें देखिए इसी तरह से पहले उसको देख के बाउंड्री आपको बनानी है। उसके बाद ये बाउंड्री जब बन गया है तो अब देखिए अब रोड बनाना है, कौन कौन से रोड है इसको आपको रोड बनाना है। ध्यान देखिए जैसे ये बना रहा है इसी तरह से आपको देख के इस तरह से बनाना है, जैसे ये बन रहा है। मैंने सारी चीजें बना दी है, इसको आप ब्लॉकिंग कर करके अब इसी तरह से आप रोड बना दीजिए। अब देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ दिख गया, यहाँ कुछ है, ये आपको हो गया। अब सब रोड दिख गया कि किधर से किधर ये रोड, आपको एक ये रोड इधर से आती है, इधर के जा रही है, ये आपके ब्लॉक में इधर से रोड घुसती है, ये रोड घुसती है, ये रोड इधर गली बनती है, ये गली बनती है। इस तरह से आपको पूरा रोड पहले ये आपको दो दो लाइन से करके बनानी है। ये तो आपने बाउंड्री बना लिया, ये आपको यहाँ लिखना होगा चारों तरफ कौन कौन सी चौहदी में यहाँ कौन है, यहाँ एरिया कौन है, यहाँ एरिया कौन है, क्लियर है। अब देखिए अब चलते हैं आगे, इसमें जानेंगे सभी भवनों के आपको नंबर प्रदर्शित करें, हर भवन के जनगणना मकान की गिनती लिखें, कितने जनगणना मकान उस भवन में है। अब भवन नंबर के क्रम को दिखाने के लिए आपको भवन नंबर के क्रम को दिखाने के लिए तीर का इस्तेमाल करें कि आप इधर जा रहे हैं या इधर जा रहे हैं, दिखाने के लिए तीर का इस्तेमाल करें। महत्वपूर्ण लैंडमार्क उनके नाम के साथ लिखना है और आसपास के एचएलबी संख्या भी आप लिखें। ये जो आपने बना दिया, अब ये तो एरिया अभी हम लोगों ने जाना कैसे उसको बनाया। अब इसमें अगर हम एचएलबी ब्लॉक आइडेंटिफाई करके रास्ता हमने बना दिया था अभी कुछ देर पहले, अब इसमें हमको अब ध्यान रखिए, अब बन गया ना। अब कैसे हुआ, अब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, एंडिंग पॉइंट कहाँ है हमारा, ऐसे है, ठीक है। देखिएगा यहाँ एरिया लिखा, इस चौहद्दी में लिखा हुआ है, यहाँ क्या चीज है, यहाँ देखिएगा इस रोड का नाम लिख दिया है, इस एरिया में भी कुछ था वो भी लिख दिया गया होगा, एचएलबी इस एरिया को भी लिख दिया गया है, यहाँ भी कुछ चीजें लिखी गई है, ठीक है। एचएलबी नंबर, यहाँ कितने एचएलबी नंबर आपका जो क्या है वो आपने लिख दिया है, स्पष्ट होगा। यहाँ कौन सा एचएलबी नंबर है आपके बाद इधर पूरब में कौन सा एरिया एचएलबी नंबर है, इधर क्या है, ऊपर क्या है, और भवन नंबर है आपने देखिएगा यहाँ एक है तो इधर कोई कुछ है ही नहीं तो सीधा यहाँ 2 आ गया। 2 के बाद आपको इधर जाना है, 3 है, 4 है,
4, ऐसा नहीं कि 4 के बाद आपको यहाँ आ जाना है, यहाँ नहीं आना है, 4 के बाद यहाँ आइए और फिर इधर से जाइए, ऐसे ऐसे करके आपको चलते रहना है। ऐसा नहीं कि यहाँ आए और यहाँ से यहाँ आ गए, नहीं, आपको यहाँ से यहाँ आइए तब ऐसे करके आपको पहुंचते रहना है। और इस तरह से नाम लिखने, जैसे मैं आपको बता दूं, ये चरखोना है तो ये आपको क्या है, पक्का मकान है, बिल्डिंग नंबर 16 है। यहाँ देखा जाए 17 नंबर है। अब देखिए क्या है, आप कहेंगे कि मैं बता रहा हूं कि इस तरह से जाना है, तो लेकिन आप जैसे 14 के बाद 13, 14, 15, 16, अब देखिए होगा क्या, अब 16 के बाद आप कह सकते तो इधर जाना होता, नहीं, क्योंकि यहाँ रोड है, ठीक है, इसलिए आपको इधर आ जाना पड़ा है। रोड को एक साइड बना के रखिए, रोड को एक बाउंड्री बना दीजिए, इधर काम करने के बाद आप उधर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ एरिया लिखा हुआ देखिए, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ एरो बनाया गया है, यहाँ 14 हुआ, 15, 16 आप इधर भागते रहे। अब ध्यान रखिएगा 17 में 4 लिखा है, यानी 17 में 4 आपको मकान की संख्या है। जैसे यहाँ है, देखिए तीर बनाया हुआ कि हम यहाँ से करके, चूंकि मान लीजिए 14 है, यहाँ कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि सीधा 15 से हमको इधर जाना है, तो आप 14 से नजदीक, आप कहें कि आप बता रहे थे कि इधर जाना है, तो आप लंबा एरिया क्रॉस करना चाहिएगा कि नजदीक, तो कहीं कहीं विवेक भी ध्यान रखना, इसलिए 14 के बाद यहाँ 15 आ गए, तब हम यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ के बाद आप धीरे धीरे आप इधर बढ़ना शुरू कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इधर 21 ऐसे कर करके आपको उठाना है, ऐसा नहीं किया कि फिर इधर आ गए, आपको ये इस एरिया को भी तो देखना है, इस एरिया को भी तो देखना है, इसलिए आपको इसी तरह से जाना, आपको इस साइड है, पूरा इधर गए तब इधर आए, इस तरह से जैसे जैसे ब्लॉक आपके नजदीक होगा वो आप करते जाएंगे। अब देखिए ये 77 है और इसमें आपको लाइन मारी हुई है, तो इसका मतलब ये गैर आवासीय है, स्पष्ट हो गया। यहाँ देखिए मंदिर बनाया हुआ है, ये चर्च बना हुआ है, ये गैर आवासीय है, जो कच्चा मकान है, चीजें बनाई गई, पॉन्ड बनाया गया है, यहाँ हर चीजें बना के आपको इसी तरह, ये पार्क बना के यहाँ पार्क लिख दिया गया है, अब स्पष्ट हो गया। इस तरह से नजरी नक्शा में आप चीजें पुट कर सकते हैं। आप इसको रोक के ध्यान से देखेंगे, अगर ये HLB लेआउट का पूरा नमूना है, स्पष्ट हो गया, ये पूरा नमूना आपका है, इसी तरह से आप चीजें करेंगे। और अब मैं आपको यहाँ बता दूं, इस एरिया में आपको सबसे ज्यादा, आप कहेंगे 14 है तो 14 में आप 15 यहाँ लिख सकते थे, क्योंकि हमको ध्यान देना, हमको दूर जाना है, तो हम क्या करेंगे, मेरे से नजदीक यह 15 है तो 16 करेंगे, फिर यहाँ से बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। कोई भी बहुत चीजें हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो क्रमानुसार चीजें हो सकती है आपको उसी तरह अनुसार करनी पड़ेगी। स्पष्ट हो गया, ये पूरा का पूरा मैप का नमूना है जो मैंने अभी आपको समझाया, आपको यहाँ से जो प्रतीक चिन्ह है आपको यहाँ से ले लेना है, स्पष्ट हो गया। अब यह था नजरी नक्शा बनाने का पूरा तरीका, जिसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको है तो आप निर्देशिका जरूर देखें, और कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।